हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। हम लोग गाइस बैंक निफ्टी के मंडे के प्रोडिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि मंडे को हम क्या प्रोडिक्शन कर सकते हैं, क्या हमारे अपसाइड ट्रेड और क्या हमारे डाउनसाइड टारगेट होने चाहिए। तो गाइस जैसा कि हम बात करते हैं सीधे सीधे एक लाइन को यहाँ से 15 मिनट के इंट्राडे चार्ट में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस सीधे टॉपिक पे आते हैं और ज़्यादा कोई बकवास नहीं करी जाती। हमको एक चीज़ समझिए गाइस, देखिए बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी, हम जिस पॉइंट से अपसाइड के लिए बुलिश थे हमें वो पॉइंट देखने को मिल गए हैं। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल एक पहला चीज़ समझिए कि हम बुलिश जहाँ से थे वो तो बुलिश होंगे, लेकिन कहाँ तक बुलिश होंगे ये भी तो समझना, कहाँ तक बुलिश होंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसमें चार्ट ऐसे बोल दूं यहाँ तक बुलिश होंगे, ऐसे बुलिश होंगे, वैसे बुलिश होंगे, ये सब नहीं मेरे पास काम है guys। तो पहले समझेंगे थोड़ा सा पीछे के चार्ट से। ठीक है, फिर उसके बाद इंट्राडे वाली अपनी स्ट्रेटजी लगाएंगे कि कहाँ तक हम बुलिश हो सकते हैं। जैसे कि पैरेलल चैनल पर कई दिन से बात हो रही थी। पैरेलल चैनल एक तो चीज़ समझ लो, ये लोअर पॉवर्टी जोन एक बार कर रहा है, रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है कहाँ पर 45,772 के पास। अगर ये जितना टाइम स्पेंडिंग करेगा उतना ये हमारा चेंज होता रहेगा। तो ये समझ लीजिए अगर ये 700 750 के आसपास दिखा रहा है तो इस लेवल के पास एक बार मार्केट में हमें प्रेशर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, सीधे रिफ्लेक्ट करते हैं अपना पैरेलल चैनल जो हमने बहुत समय क्या है पहले ड्रॉ करा था। ये हमारा एक वर्क कर रहा था। ठीक है, ये आपको याद होगा क्यों हमने बोला था, क्योंकि इस पे क्या कर रहा था कंपलसरी। देखो इसके नीचे था तो नीचे अपसाइड आया तो क्यों बढ़िया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस काम किया, फिर ब्रेक करके फिर देखिए रेजिस्टेंस का काम किया, फिर ये ब्रेक हुआ तो अब की यहाँ पे फिर हमें एक बार प्रेशर देखने को मिला। और देखिए कैंडल इसके ऊपर फिक्स नहीं हुई है, ऑलरेडी इसके नीचे आ गई। ठीक है, ये चैनल हमारा कहाँ से रेप्लिकेट होके आया था, तो ये हमारा डाउन से आया था, पूरा नीचे से हमने इस चैनल को रेप्लिकेट करा था। ये देखिए ये रेप्लिकेशन था। तो इस रेप्लिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें अपने, ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया 15 मिनट में। थोड़ा सा आप पीछे आते हैं फिर से गाइस, देखो पीछे आते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि एक हमारा रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे मिल रहा है, इस लेवल के आसपास मिल रहा है 45,690। लेकिन कब, जब मार्केट कल एक फ्लैट ओपनिंग करने के बाद पहले तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे 45,213 का लेवल। अगर 45,200 पहली 15 मिनट की कैंडल 45,213 का लेवल ब्रेक करती है तो या तो देखो रिस्की ट्रेडर है तो आप पहले ही चढ़ सकते हैं, अदरवाइज क्या होने दें, पहली कैंडल सेटल होने दें। सेटल होने के बाद प्राइस एक्शन होने दें और उसके बाद देखें अगर ये फिर पहली 15 मिनट के कैंडल का हाई 250 में ब्रेक हो तो हमारा पहला टारगेट कहाँ हो जाएगा, सीधे सीधे हमारा पहला टारगेट 100 पॉइंट ऊपर हो जाएगा 358 के पास। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से एक बार हो सकता है मार्केट में प्रेशर देखने को मिले। तो यहाँ पे गाइस या तो अपने प्रॉफिट को बुक करिए, स्टॉप लॉस ट्रेस करिए, ट्रेल कर लीजिए 280 है 290 तक। उससे क्या है कि अगर यहाँ से एक बार मार्केट डाउन ट्रेंड दिखाती है तो हमारा क्या होगा कि हमें भाई प्रॉफिट मिल जाएगा। जो हमारा प्रॉफिट है 10 पॉइंट का जो हमारा लॉस हो रहा है वो ठीक है, लेकिन हम ओवरऑल देखिए यहाँ से 100 पॉइंट हमने अर्न करे और 30 पॉइंट का हमने अगर ऐसा ले लिया, हमने रिस्क कर लिया तो 70 पॉइंट तब भी हमें अर्न हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से थोड़ा प्राइस एक्शन होने के बाद अगर इसने अगेन 360 का लेवल ब्रेक किया तो आप समझिए 360 का लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट का एक गैप फिल होगा। जो लास्ट टाइम आपको अभी याद है ना, मैंने गैप लगाया था, ये देखिए ये कब का गैप है, ये है 1 अगस्त का गैप है, यानी लमसम लमसम गाइस पूरा 1 मंथ पहले का ही गैप फिल होगा। तो गैप फिल होने के बाद मार्केट फिर यहाँ से क्या दिखाएगी, एक सेलिंग प्रेशर दिखाएगी, हल्का सा प्राइस एक्शन। और उसके बाद ये जो हमारा एक लेवल है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट 45,636 का होना चाहिए। मार्केट जिस हिसाब से पिछले कुछ दिन से भगी है, आप समझ लो कोई बड़ी बात नहीं फिर भाग जाए। ठीक है, तो सिमिलर हम ट्रेलिंग करते हुए ऊपर जाएंगे, लेकिन कब, जब हमारे लेवल क्या होंगे, सबसे पहले हमारा 45,220 का लेवल क्या होना चाहिए, एक ब्रेक होना चाहिए और कैंडल फिक्स होना चाहिए। फिक्स होने के बाद प्राइस एक्शन देन अप साइड आए तो हम 375 78 तक के लिए ट्रेड करेंगे। मतलब आप समझ लीजिए 220 से 375 कितने 150 पॉइंट लमसम लमसम मिल रहा है। ठीक है, तो 150 पॉइंट मिलेंगे तो हम ट्रेलिंग करके 50 पॉइंट को अपने 50 या 90 के आसपास ट्रेलिंग कर लेंगे असल को, ताकि अगर नीचे आए फिर एक अगर अपसाइड ब्रेक कर दे तो हमें अच्छे फिर सिमिलर टारगेट मिले ऊपर। दूसरी चीज़ आप समझो, ये ब्रेक होगा तो ही अब जाएगा, नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा। ये तो चैनल एक आपने ऊपर से देख लिया, लेकिन अगर हम अभी भाई चैनल रेफ्लिकेट करके चैनल का पैटर्न भी तो बदलता है। देखो यहाँ से भी तो एक चैनल का कोई पैटर्न बदल रहा होगा। तो अगर ये हम अपना चैनल देखें तो ये देखो ये पैटर्न बदला था। इस पैटर्न को अगर हम थोड़ा सा फॉलो करें तो देखो ये हमारा एक रेजिस्टेंस इतना बड़े ब्यूटीफुली वर्क कर रहा था, इसके ऊपर निकला तो मार्केट ने अच्छा मूव दिखा। तो ये देखिए इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये कौन सा 213 का लेवल ब्रेक करती है तो हमें कहाँ तक, ये देखिए गैप ही तक जाना है, क्योंकि गैप से
क्या मिलेगा हमको, एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा हमारा नीचे वाले चैनल का, और यहाँ से मार्केट क्या दिखा सकती है, सेलिंग प्रेशर दिखाएगी हमें, ठीक है। दूसरी चीज आप एक चीज और समझो कि अगर हम अपने इस वाले चैनल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, देखो गाइस 50-50 पॉइंट में निफ्टी में ऑप्शन बहुत रिस्की होता है, तो हर लेवल से देखना है, हमें प्रॉफिट एग्जिट करना है। तो अगर हम यहाँ से भी देखो, अगर आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, तो आप देखो लमसम लमसम क्या है, 439, मतलब ये गैप के आसपास बदतमीजी होगी जरूर मार्केट में। तो यही बदतमीजी में ट्रैप नहीं होना है, जो आपको प्रॉफिट मिले उसको लेके एग्जिट करना है, ठीक है। अब इस चैनल को थोड़ा सा हम हाइड कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग के बारे में। तो कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए बैंक निफ्टी के लिए कि 400 पॉइंट डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग कर दे, गैप अप ओपनिंग कहाँ कर दे, ये 487-88 गैप के आसपास ओपनिंग कर दे, या हमारे डायरेक्ट ये जो हमारा एक अप साइड से रेजिस्टेंस चला आ रहा है बहुत ब्यूटीफुली, इसके पास कर दे। तो ये समझिए अगर गैप अप ओपनिंग होती है किसी भी लेवल में, ये दो लेवल हमारे पास, एक 494 का, ठीक है, मतलब 45,500 का, और दूसरा लेवल हमारा सीधे सीधे हो जाता है 45,621 के आसपास का। अगर इन लेवल में कहीं भी मार्केट गैप अप ओपनिंग करती है तो पहली कैंडल एक फिक्स होने दें, क्योंकि पहली कैंडल निगेटिव बनेगी। अगर पॉजिटिव बन गई तो अप साइड हमारे टारगेट, जैसे हमने क्या बताया भाई, चैनल ब्रेक होता है तो चैनल ब्रेक होने के बाद भाई अब टारगेट बदल जाएंगे गैस। एक चीज समझ लीजिए, चैनल ब्रेक होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट सीधे 813, और यही चैनल हम ऊपर रेप्लिकेट कर लेंगे, क्योंकि फिर अगर ये जो मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर गया 45,839 के लेवल को, तो समझिए ये सीधे सीधे एक 46,285, मतलब बैंक निफ्टी पूरी तरीके से रेडी होगा कि हमें क्या दिखा दे, नया हाई दिखा दे, अभी तक का एवर टाइम हाई। एवर टाइम का मतलब एवर टाइम है। तो अगर इस लेवल के आसपास होती है तो एक समझिए मार्केट ओवरबॉट एरिया में आ जाएगी, तो हम पहली 15 मिनट की कैंडल को फिक्स होने देंगे, ठीक है। उसके बाद एक प्राइस एक्शन होने देंगे, प्राइस एक्शन के बाद ये लेवल जैसे ब्रेक होगा हमारा सिमिलर नीचे टारगेट शिफ्ट हो जाएगा। पहला टारगेट क्या हो जाएगा हमारा 360, फिर वो टारगेट हो जाएगा जहां से मार्केट ने क्या दी होगी, गैप अप ओपनिंग दी होगी, ठीक है। गैप डाउन की स्ट्रेटजी में क्या कर सकते हैं कि गाइस, मार्केट देखिए डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग कर दे किस लेवल के बाद, ये समझिए। हाँ, एक चीज़ तो शॉर्ट करने की आपको पोजीशन ये भी देख लीजिए कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग की तो आपने अब तो समझ लिया, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करने के बाद अगर ये 45,073 का लेवल ब्रेक कर दे, और कैंडल कैंडल फिक्स करनी चाहिए, पहले 15 मिनट की कैंडल फिक्स होने दीजिएगा, लेवल ब्रेक करने के बाद फिक्स कर दे, और फिर एक प्राइस एक्शन होने के बाद फिर अपने उस लो को ब्रेक करे, तो ये समझिए हमारा यहीं से एसएल हो जाएगा, जो डे आई होगा पहले 15 मिनट की कैंडल का उसका एसएल हो जाएगा, और डाउन ट्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, सीधे 45,000, जो भी 15 मिनट की पहली कैंडल बनेगी उसके नीचे हमारा टारगेट सीधे सीधे कहाँ हो जाएगा, 44,870 तक। ये 44,870 और 44,800 के पास गाइस हम टारगेट बुक करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की पोजीशन बन जाती है। क्यों? इसको देखो, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले चैनल लगाया था, ये देखो यही चैनल था, तो ये देखो ये 800 के आसपास, जो 833-37 का है, ये 840 में मैं आपको टारगेट बुक करने को बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से हो सकता है एक अप ट्रेंड फिर से देखने को मिल जाए। देखिए मार्केट है, अप साइड वो साइड कहीं भी जा सकती है, हमें लेवल वाइज लेवल इसके साथ वर्क करना है, ठीक है। हमने इसके साथ लेवल वाइज लेवल वर्क नहीं करा तो ये हमें ऐसा फेंकेगी कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे हम बुक करेंगे, डेफिनेटली बुक करेंगे, अपने एसेट को ट्रेड करेंगे कि अगर ये अपना रिवर्सल बनाती है, कुछ रिवर्सल हो जाता है, अपना ट्रेंड चेंज कर लेती है, तो हमें ओवरऑल तब भी हम प्रॉफिट में रहें, ठीक है। तो कुछ हम ऐसा अपना ट्रेड कर लेंगे, ट्रेड क्या कर लेंगे, जो हमारा प्रॉफिट हो रहा हो, जो हमारी पोजीशन होगी उससे हम 20, 30, 40, 50 पॉइंट जितना जिसको सुटेबल लगे अपना ट्रेलिंग ऊपर कर ले, ताकि अगर उसको 100 ना मिल रहा हो तो कम से कम 30 पॉइंट तो मिल जाए, ठीक है। या प्रॉफिट बुक कर लें इसके पास, क्यों? क्योंकि देखिए कि लो क्वालिटी टाइप की आ गई, सपोर्ट मिल जाएगा, तो सपोर्ट पे कुछ ना कुछ आप समझो, ऐसा नहीं कि सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, देखो इस जगह ब्रेक हुआ, लेकिन अब देखो इस जगह सपोर्ट भी लिया है, ठीक है। और जब रेजिस्टेंस था तो आप देखो नीचे से रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था, दो ए फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, देखो क्या प्रेशर देखने को मिला, फिर ये फोर्थ टाइम देखो प्रेशर देखने को मिला, लेकिन फिफ्थ टाइम इसने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो इसीलिए हो सकता है कि भाई अब क्यों ऊपर से आ रहा है, सपोर्ट ले ले फर्स्ट टाइम है, लेकिन अगर ना लिया तब तब क्या करोगे? तो यहाँ पे ट्रेलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं दूसरी चीज अभी ऑप्शन चेन एनालिसिस में भी मैं आपको दिखाऊंगा, 44,800 पर हमारे कॉल राइटर इतने इतने हमारे पुट राइटर है भी हैं कि वो मार्केट को डेफिनेटली इसके नीचे जाने की देंगे नहीं। अगर इनका एसएल हिट होता है, 44,800 का लेवल ब्रेक होता है, तो आप समझ लीजिए 44,800 का लेवल ब्रेक होने के बाद, जस्ट अ मिनट में थोड़ा सा ये जो चैनल बना था, एक दो और तीन, ठीक है, 44,800 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में सीधे सीधे हम पहला टारगेट हमारा कहाँ, 44,800 के नीचे हमारा पहला टारगेट सीधे हो जाएगा 688 के पास, 688 के पास,
ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 550 के पास। ये हमारे सिमिलर टारगेट हो जाएंगे अगर मार्केट 45,70 का लेवल ब्रेक करने के बाद, प्राइस एक्शन करने के बाद फिर नीचे आए तो 874 के बाद हम यहाँ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, या तो ट्रेलिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू ऐसे ब्रेकिंग करता गया तो ये फिर ऐसे हमें सिमिलर टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। दूसरा गाइस ऑप्शन चैनल एनालिसिस भी आप देख लीजिए एक बार, जस्ट अ मिनट। नॉट फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी। देखिए, आपको जो अभी ये बात बोली गई 45,800 के पास, ठीक है, देखो 45,800 के पास क्या सेलिंग प्रेशर है सेलिंग प्रेशर 45,800 के पास। तो इसीलिए 45,800 के पास अगर डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग होती है, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। 45,800 देखो, ये लेवल 45,800 का लगा है रेजिस्टेंस। उसके ऊपर मैंने क्या बोला, अगर मार्केट आपको पहला तो ये बहुत अप हो जाएगा, मार्केट डायरेक्ट आपको कहाँ गैप अप ओपनिंग दे सकती है। ये जो एक गैप है मार्केट का 45,528, आई थिंक ये थोड़ा सा और शिफ्ट कर लें तो 45,500 के आसपास, ये अगर गैप अप ओपनिंग होती है 520 500 के आसपास, तो हमें सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली एक फेस करने को मिलेगा। 45,500 के पास आप देख सकते हो है रेजिस्टेंस हमारा, क्या ब्यूटीफुली रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। देखो कितना बढ़िया रेजिस्टेंस है, ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा, ये मार्केट को डेफिनेटली शॉर्ट करेगा। और इसका एसएल हिट होता है तो ये समझो मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट हमें जो दिख रहा है वो 46,000 और एक 45,700 के आसपास भी दिख रहा है। मतलब 500 के बाद 45,700 तक मार्केट डेफिनेटली जानी चाहिए। और देखो आप सीधे देखो, अगर 45,500 का हिट होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 639 के पास, 642 के पास लगा है। और 642 के बाद देखो ये कहाँ लगा है, 721 पे लगा है। तो guys, थोड़ा सा कुछ तो लॉजिक होगा भाई, ऐसा तो थोड़ी ना टाटा मैजिक है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। तो ये समझ लो यही लॉजिक है 700। ऐसे नहीं है मार्केट को ऊपर इतनी आसानी से जाने देंगे, कुछ ना कुछ मार्केट के साथ ये लोग भी क्या कर देंगे, खिलवाड़ करेंगे। तो ये एक लो पार्टी जोन है जहाँ पर हमें डेफिनेटली अपने क्या करना चाहिए, अपने टारगेट को बुक करना चाहिए। ये देखिए ये 700 का लेवल एग्जैक्ट वही लेवल लगा है। तो इन लेवल के पास कोई बदतमीजी नहीं करेंगे गाइस, हम सीधे सीधे मार्केट के साथ जो करते आए हैं वही काम करेंगे। मार्केट अगर इधर कहीं दिखती है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, शॉर्ट करने के बारे में सोचें, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बॉट एरिया में हो जाएगी। बॉट एरिया में कुछ ना कुछ तो एक करेक्शन करेगी, उसी करेक्शन मान लीजिए इसने अगर यहाँ से 60 पॉइंट का करेक्शन करा तो भी हमारा काम हो गया। क्योंकि अगर ये डायरेक्ट भागेगी तो फिर गिरेगी बहुत तेज, इतना याद कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया सिनेरियो। दूसरा चीज जो आपको नीचे एक सपोर्ट बताया गया कहाँ पे, कहाँ पे कि मार्केट 44,800 के पास सपोर्ट है। अब आप देखो 44,800 ये रहा, देखिए क्या है, सब माइनस है, कोई आए नहीं। ओ आई बचे हैं हमारे इंटरडे प्लेयर, कोई आए नहीं। ओ आई बचे केवल इंटरडे प्लेयर आए नहीं, सब माइनस माइनस हो गए इधर, ये देखिए। तो आपको क्या लगता है ये मार्केट को गिरने देंगे, हमारे पुट राइटर बिल्कुल नहीं गिरने देंगे हमारे मार्केट को। तो ये एक बढ़िया डेफिनेटली हमें सपोर्ट मिल रहा है यहाँ इस लेवल के पास। और हो सकता है इंटरडे में अगर ये देखिए ऑप्शन चैन है गाइस, ये 10 बजे के बाद अपडेट होती है, तो जो अपडेट होती है उसमें सब बदल जाता है। अब मान लीजिए यहाँ का सिनेरियो बदल गया, जो यहाँ के मार्केट को ऊपर ले जाने वाले हमारे पुट राइटर थे वो है ही नहीं, तो क्या होगा, डेफिनेटली गिरेगी ना, फिर तो मार्केट में गिरावट आएगी। तो इसीलिए हमें इन लेवल को फॉलो करना है, प्लस ऑप्शन चेन अपडेट के बाद ही हमें ऑप्शन चेन पे पूरी तरीके से डिपेंड होना है। दूसरी चीज जो ऑप्शन चेन में अपडेट होती है और पीसीआर डाटा होता है, इसे गाइस हम अपने करंट मार्केट व्यू को अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते रहते हैं। आप वहाँ पे भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ से भी देख सकते हैं करंट मार्केट का जो अपडेट होगा, वहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइस, एक प्यारा सा कमेंट करें, उस प्यारे से कमेंट से हमें व्यू आपके पता चलें कि आप मार्केट में देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मार्केट को समझ रहे हैं। और हम भी थोड़ा आपके उस कमेंट से थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ कोई रिस्पॉन्स मिल तो रहा है हमें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस। और मार्केट की इन ट्रैपिंग से बचिए ताकि आपकी मनी अच्छी ग्रो करे, ना कि लॉस करे। क्योंकि हम पैसा कब बनाते हैं, पैसा हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास कंटिन्यू हम पैसे को ग्रो कर सकें। हम जितना कम लॉस करेंगे, जितना अच्छा हम सेव करेंगे, उतना हमारी बढ़िया वेल्थ होगी, ठीक है गाइस। दूसरी चीज़ आप एक चीज़ देखते जाइए, ये जो चैनल है ये कोई ऐसा वैसा चैनल नहीं है, मैंने इस चैनल को 2 पार्ट में एकदम रेप्लिकेट करा है, देखो आप, ठीक है। ये रेप्लिकेशन था। और अगर आपको थोड़ा सा, अगर आप इसको नीचे एक्सटेंड, मैं नीचे एक्सटेंड करने के बारे में नहीं सोच रहा, क्योंकि मैंने इसको 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करा था। अगर आपको लगता है ये ऐसा नहीं है तो मैं आपको अभी रिसेंट मार्केट में देखो, ये था, ठीक है, ये ऐसे रहा, हम इसको थोड़ा सा देखें, और यही क्या था, ये देखो,
तो मैंने डायरेक्ट आईडी इसको 2 इक्वल पार्ट में डायरेक्ट डिवाइड कर लिया था, थोड़ा रिफ्लेक्शन, क्योंकि हमें अप साइड भी टारगेट उसमें क्या हो गए थे, मिल गए थे। अगर हम ये देखें तो ये देखिए, ये निकला ऐसे, ठीक है। ये देखिए हमें अप टारगेट कहाँ, ये अप टारगेट हमारे कुछ अप टारगेट हम रिफ्लेक्शन 2 टाइप से गाइस करते हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना नजरिया है। मेरा नजरिया कुछ मार्केट एक चार्ट को हम एक तरीके से नहीं, हर व्यू से देखना चाहते हैं, ताकि क्या हो, हम पॉइंट वाइज पॉइंट जो सेफ एंड सिक्योर एंट्री है वो हमें मिले और हम अपने टारगेट को क्या कर सकें, बुक कर सकें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस।